Hello people, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel PNST. For those who are new here, I am a first year BSc nursing student at GMC BHOPAL. So this is the day 5 of your preparation. और आप सारी holidays खत्म हो चुकी हैं and now we have to start preparing for our exams very soon. So for today the chapters of biology that we will be completing is again back with the human physiology. So for today we will be completing the body fluids and circulation. और अगर आपने कल के chapter means which is the chapter ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये कंप्लीट नहीं किया है, देन आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और आज वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे. अब आज हम लोग कोई 2 चैप्टर में आपको टास्क नहीं दे रही हूँ बायोलॉजी के लिए, बिकॉज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आपको बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें भी मिलने वाली है. आपको हार्ट का सर्कुलेशन, व्हाट इज द लब डब साउंड, व्हाट आर द आर्टरीज एंड वेन्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वेव्स एंड एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजों से आप इंट्रोड्यूस होने वाले हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले इस चैप्टर को एक बार बस लाइटली रीड करके देखिए. आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये सारी चीजें डिफिकल्ट हैं और क्या क्या चीजें आपसे नहीं बन रही हैं या कौन सी ऐसी चीजें जो आपको एक बार में समझ में आ जा रही हैं. अब उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज कि आप लोग मेनली ट्राई कीजिए कि आप यूट्यूब की हेल्प लें. अब यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे जो हार्ट की पूरी फंक्शनिंग और बहुत सारी चीजें आपको इजीली सिंपल वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो बी शॉर्टली ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टू एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली. बट आपको बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे आप उनसे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो सारी चीजें सीख सकते हैं. सो आज के दिन आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं बिकॉज दैट चैप्टर इज लिटिल हार्डर. इसलिए आज आपको मेन आपका टास्क है कि आप बायोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हमने कल क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट किया था विच इज चैप्टर नंबर 3. सो आज हम लोग वापस से फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं. सो फॉर फिजिक्स द टारगेट फॉर टुडे इज आप पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर को रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखेंगे. सो जो भी चीजें आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही हैं दैट्स टोटली ओके. आप लोग उनके सॉल्यूशंस देखिए, उन्हें पूरी तरीके से समझिए. जो चैनल्स मैंने पहले की वीडियोस में बताया आप उन चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं और सारी चीजों को एक बार आराम से समझने की कोशिश कीजिए. अब देखिए टाइम हमारे पास कम है. हमारे पास ये हाफ मंथ है नवंबर का और प्लस ज्यादा से ज्यादा दिसंबर का मंथ है. इसमें सिर्फ हमें एक ही बार चीजों को याद या एक ही बार नहीं पढ़ना है. हम लोगों को हमें उन चीजों को कम्प्लीटली मेमोराइज भी करना है और इसलिए जरूरी है कि हम उन चीजों को समझें प्लस उन चीजों को अच्छे से सॉल्व करके देखें. और सारी क्वेश्चंस और सारी चीजों को अगर हम कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाएंगे सिर्फ तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा. बिकॉज एक बार या 2 बार चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम उस चीज का रिवीजन नहीं कर पाए. सो आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और आई होप एटलीस्ट आप लोग इतना टारगेट जितना मैं आपको रोज प्रोवाइड कर रही हूँ उतना तो कंप्लीट कीजिए ही कीजिए. और अगर इसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो यू आर फ्री टू डू एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क. मेनली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ने में अच्छे होते हैं बट देयर आर सम स्टूडेंट्स ना हु फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और हु फाइंड डिफिकल्ट टू मेमोराइज एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक. सो अगर आप हार्ड वर्किंग है, भले ही आपको चीजें थोड़ी लेट या थोड़ी धीरे समझ में आती हैं, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग. अगर आपको कोई चीज धीरे भी समझ में आती है तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कीजिए. आप सभी लोगों से बेस्ट बन के दिखाइए. बिकॉज आप अगर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो किसी भी स्टूडेंट चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर वो कम पढ़ के याद रख पा रहा है, आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके उससे आगे जा सकते हैं. यू हैव टू मेक श्योर कि आप और किसी से कंपेरिजन ना करें, आप अपने आप से कंपेयर करें. आप हर बार ग्रोथ करिए ना, आप पूरा टाइम दीजिए अपनी स्टडीज को. और दिन भर में इतने सारे आवर्स हैं, आपको कोई भी चीज या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको सारी चीजों से अलग हटना है या कुछ भी. बस जो आप चीज कर रहे हैं आप उस चीज पे फोकस रहिए और प्लीज मेक श्योर कि आप आज के टारगेट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं. वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल दीज चैप्टर्स लाइक दिस. और प्लीज अगर आप इन 2 या 3 चैप्टर्स जो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं इनके अलावा भी कोई भी चीज कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स करिए. एक्स्ट्रा रिवीजन करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स करिए. दिस इज वेरी 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 गुड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज साक्षी एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो.